वजह से टाइम लग गया है। लास्ट लेक्चर में से कोई क्वेश्चन है या हम नेक्स्ट अपने लेक्चर को जो है ना मूव करें? जी अफशीन, आपने कुछ पूछना था? जी अफशीन, आपका अगर क्वेश्चन है, जब तक मैं दूसरी स्क्रीन शेयर कर लूँ, आप क्वेश्चन कर। जी आज हम अपने SPSS की स्टार्ट करते हैं। सर एक इशू आ रहा है। जी जी, क्या इशू आ रहा है? सर आपने जो एचपीएसएस शेयर किया है वो 32 बिट है, 64 बिट नहीं है। दोनों है, 32 64 दोनों है, दो लिंक। मैं आज फिर मेरे पास 32 और 64 मेरे ख्याल में दोनों है। उसमें मेरे पास दरअसल जो 26 है वो 32 बिट है, 64 बिट नहीं है। लेकिन जो वेरिएंट मैंने आपके साथ शेयर किया उसमें दोनों है, 32 भी है, 62 भी है और सर 64। आपने दो फाइल्स शेयर की हैं, एक में 32 बिट है और दूसरा आईबीएम एचपीएसएस लिखा हुआ, वही वाला 64 बिट है। हाँ, ये जो दो, एक में 24 है, वो सॉरी, एक में 32 है, एक में 64। पिट ओनरशिप का इफेक्ट मेंटल हेल्थ पे, मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूँ, इम्पैक्ट ऑफ पिट ओनरशिप ऑन मेंटल हेल्थ। पिट ओनर का एक अलग से वेरिएबल होगा जी, पेट ओनर का। अब ये आप, मुझे नहीं पता इसका स्केल अवेलेबल होगा या आप डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में ये पूछेंगे, क्योंकि मुझे ये इसके ऊपर मैंने कोई रिसर्च इस तरह है सच देखी नहीं, तो मैं इसे, हो सकता है डेमोग्राफिक में भी आप देख सकें, फिर आप फर्दर जो है ना। फिट ओनर डेमोग्राफिक टाइप मुझे वेरिएबल लग रहा है, साइकोग्राफिक वेरिएबल नहीं लग रहा, लेकिन ये मुझे लग रहा है, मेरे पास कोई इस टाइम अथेंटिक इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि पेट ओनर का जो है ना कोई स्केल हो सकता है या नहीं, ये नहीं पता। ये देखना पड़ेगा, मैं मीटिंग के बाद देख लेता हूँ, आप भी एक बार देखें। मुझे लगता है ये डेमोग्राफिक में आपको पूछना पड़ेगा और फिर इसकी कैटेगराइजेशन भी आपको करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज वो पेट ओनर करते हैं तो उनकी मतलब फर्दर जो कैटेगराइजेशन है उसको भी आपको देखना होगा। जी इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है? नहीं तो प्रेफरेंस स्केल अवेलेबल है। प्रेफरेंस जी, पेट ओनर प्रेफरेंस को नहीं मेजर करेगा। पेट ओनर और चीज़ है और प्रेफरेंस मतलब आप पेट प्रेफरेंस स्केल और चीज़ है। तो आप अगर पेट प्रेफरेंसेस यूज करेंगे तो आई थिंक सो वो आप या लिटरेचर को एक दफ़ा कंसल्ट कर लें कि इसमें मतलब जो पेट ओनरशिप को मेजर किया उन्होंने क्या प्रेफरेंसेस, पेट प्रेफरेंसेस स्केल यूज किया हुआ। ठीक है, आज हम अपना एसपीएसएस का थोड़ा सा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जब हम एसपीएसएस की विंडो ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो व्यू आते हैं, एक डेटा व्यू होता है हमारे पास, एक वेरिएबल व्यू होता है। तो जो हम डेटा शीट बनाते हैं, कोडिंग बुक बनाते हैं, वो हम वेरिएबल व्यू के अंदर बनाते हैं। वेरिएबल व्यू के अंदर हम सारी अपने क्वेश्चन एयर को एज इट इज इस में इंक्लूड करते हैं और डेटा व्यू के अंदर हम डेटा इंटर करते हैं, मतलब रिस्पॉन्सेज जो हमारे पास आते हैं उनकी जो मतलब हमारे पास रिस्पॉन्सेज के न्यूमेरिक्स होते हैं हम उनको इंक्लूड करते हैं।
तो सबसे पहले हम जब कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो एसपीएसएस ओपन करने के बाद अगर आप रिसर्च शुरू करना जा रहे हैं तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज वेरिएबल व्यू में आप सबसे पहले देते हैं आईडी। आईडी दरअसल आपकी क्वेश्चनियर की आइडेंटिटी होती है और यहाँ पे आप ये इसलिए देते हैं कि सम टाइम मिसाल के तौर पे ये कोई इंफॉर्मेशन इस तरह नहीं है, ये सीरीज होगी जो आप अपने क्वेश्चनियर की इंक्लूड करेंगे। ये मतलब इस तरह नहीं है कि कोई इंफॉर्मेशन है क्वेश्चनियर की, नहीं, ये क्वेश्चनियर की सीरीज होगी। आप मतलब जो पहला क्वेश्चनियर इंटर करोगे उसमें हार्ड जो क्वेश्चनियर हार्ड फॉर्म में आपके पास होंगे उनको आप मतलब 1 उसके ऊपर लिख दोगे, जो दूसरा इंटर करोगे उस पर 2 लिख दोगे, जो तीसरा इंटर करोगे 3 लिख देंगे आप। उसकी उसका ये फायदा है कि अगर कभी आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपको डिस्कार्ड करना चाहिए, वो प्रॉब्लमेटिक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 9 तो आप यहाँ से सीरीज में देख लेंगे, लेकिन 9 डिलीट करने के बाद ये सारी सीरीज हिल जाएगी। अब अगर आपको 5 लेना हो तो जो 4 था जो 6 होगा वो 5 हो जाएगा। तो इसलिए ये सीरीज किसी एक क्वेश्चन को डिस्कार्ड करने से जो एसपीएसएस की सीरीज होती है वो इफेक्ट होती है। इसलिए हमें जो है ना उसके लिए ये देखना पड़ता है कि हम खुद मतलब ये ज़्यादा प्रेफरेबल है कि आप मैनुअल अपनी आईडी एक ऐड करें। आईडी ऐड करने के बाद जो आपके क्वेश्चन का सबसे पहला आइटम होगा, जो मतलब जैसे अगर आप एज पूछ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे लास्ट भी मैं मतलब शायद बताना भूल गया था, ये मतलब आपको प्रेफरेबल ये होता है कि आप पहले उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछ लें, पार्टिसिपेंट जो आपका है टारगेटेड पार्टिसिपेंट उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछ लें। फिर उसके बाद उसकी अगर कोई आपको इस तरह लगता है कि रिलेटेड इंफॉर्मेशन पेरेंट्स की है, सिबलिंग्स की है, फिर उसके जो है ना ऑफ स्प्रिंग्स मतलब बच्चों की है, तो वो इंफॉर्मेशन फर्दर आप पूछें। ठीक है। एज के बाद मिसाल के तौर पे आपका दूसरा जो डेमोग्राफिक का था वो जेंडर था। अच्छा, यहाँ पे ना स्पेस नहीं अलाउ होती, हम स्पेस नहीं दे सकते। लेट्स सपोज आपका तीसरा फैमिली सिस्टम। अब मैं इसे अगर स्पेस दे दूंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा स्पेस। ये मैंने स्पेस दे दी है फैमिली और सिस्टम के अंदर, वो कहेगा वेरिएबल नेम इन कंटेन इन इलीगल कैरेक्टर, तो ये मतलब हमारे पास नहीं एक्सेप्ट करेगा स्पेस को। फैमिली सिस्टम है और उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस है, बर्थ ऑर्डर है। तो आपके जितने भी डेमोग्राफिक होंगे वो इसमें मतलब इंक्लूड हो जाएंगे। इसमें मतलब जितना बड़ी लिस्ट होगी आप इंक्लूड कर लेंगे डेमोग्राफिक। मैं अभी आपके सामने एक रिज्यूम टॉपिक लेके चलता हूँ कि इम्पैक्ट ऑफ एकेडमिक स्ट्रेस, सोशल सपोर्ट एंड मेंटल हेल्थ। एकेडमिक स्ट्रेस, सोशल सपोर्ट एंड मेंटल हेल्थ। तो अब हमारे पास एकेडमिक स्ट्रेस है, उसके मिसाल के तौर पर हमारे पास है 20 आइटम। तो यहाँ पे आप उनका एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं, एकेडमिक स्ट्रेस 1। अब जितने आपके आइटम्स होंगे उतने यहाँ पे आप जनरेट कर लेंगे। 2, 3, 4, 5। मैं 10 ही करूँगा ताकि आपका ज़्यादा यहाँ पे टाइम ना लगे। यहाँ पे हम सिंपल अब एकेडमिक स्ट्रेस आपका हो गया। अब आपका फॉर एग्जांपल दूसरा स्केल है सोशल सपोर्ट का, SS1। मैं इसके भी 10 ही करूँगा ताकि ज़्यादा आपका टाइम ना लगे।
अच्छा सेम भी ये नहीं लेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 9 लिखेंगे तो ये नहीं लेगा, डुप्लीकेट को ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। अब मेंटल हेल्थ फॉर एग्जांपल हमारे पास है, इसके भी मैं मैक्सिमम एंटर कर लूंगा। अब ये हमारे पास ऐसे समझे कि डेटा शीट, मतलब एक किस्म की हमने अपने क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन है वो ऐड कर। अब यहाँ पे आपके लिए जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपको मतलब एक तो वैल्यूज़ का हम काम हमें पता हो, दूसरा हमें यहाँ पे मैयर्स का पता हो, ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी है। वैल्यूज, मैयर्स और लेबल्स मैं आपको बता देता हूँ, वैसे लेबल्स का कोई काम नहीं है, आप ऐड करें भी सही तो आपको कोई फायदा नहीं होना, आप ऐड ना करें तो आपको कोई नुकसान नहीं होना। लेबल्स दरअसल आपके क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने डायनेमिक स्ट्रेस की जो पहली स्टेटमेंट है आप वो यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, दूसरी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, तीसरी जो आपकी स्टेटमेंट है वो आप यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर, इस तरह आप अपनी स्टेटमेंट को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो लेबल का कोई खास खातिर का आपके फाइंडिंग्स रिजल्ट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप ऐड कर भी दें तो ठीक है, अगर आप ऐड ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, इसका कोई फायदा और नुकसान नहीं। यहाँ तक लेबल की बात सबको समझ आ गई है। यस सर। नेक्स्ट हम चलते हैं वैल्यूज की तरफ। वैल्यूज दरअसल आप मिसाल के तौर पे आपने अपनी एज एज को अगर कंटिन्यूअस लिया है, जो वेरिएबल आपके कंटिन्यूअस होंगे जैसे एज है, एज को अगर आपने एज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल लिया तो आप इसको इसकी कैटेगरीज नहीं है तो हम इसे कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। जो हमारे डेमोग्राफिक वेरिएबल एज अ कंटिन्यूअस होंगे उनको हम कोई मतलब कैटेगरी असाइन नहीं करेंगे। तो दूसरा जेंडर, अब जेंडर कैटेगोरिकल है, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि मैन्युअली आपने कोडिंग बना लेनी है। अब वैल्यू में वैल्यू लिखना है और लेबल में आपने बताना है कि 1 का मतलब क्या है, मैन, 2 वेमेन। ये हमने खुद से कल देखा था कि हम मतलब खुद से ऐड करेंगे। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने इसको ओके करके ये आपके पास ऐड हो गया। नेक्स्ट है फैमिली सिस्टम। फैमिली सिस्टम में 1 आपने दिया न्यूक्लियर को, 2 आपने दिया जॉइंट और इसे आप ओके कर देंगे। मैरिटल स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस में हमारे पास फर्दर बहुत ज्यादा स्टेटस है। सबसे पहले 1 इज इक्वल टू हमारे पास अनमैरिड, 2 मैरिड, 3 हमारे पास विडो, 4 सेपरेटेड, ठीक है। ये हमारे पास है। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि यार विडो को मैंने 3 नहीं देना था 4 देना था, तो यहाँ से आप मतलब चेंज रिमूव सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपने 1 को रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैं अगर देखे चेंज का ऑप्शन उस वक्त मेरे पास आएगा जब मैं इसे चेंज करूँगा। अब ये कह रहा है चेंज, लेकिन मैं अगर चेंज करना चाहता हूँ तो करूँगा, अदरवाइज मैं चेंज नहीं। अगर नहीं करूँगा तो मैं ये इसे ओके करूँगा।
ये हमारे पास बर्थ ऑर्डर आपके पास कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, कैटेगोरिकल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने बर्थ ऑर्डर उनसे रैंडमली पूछा है और उन्होंने आपको बताया है 1 4 5 7 3, तो ये आपके पास कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर आपने यूं कहा है कि 1 फर्स्ट बार, फर्स्ट बार 2 मिडल बार, 3 लास्ट बार, लास्ट बार 4 ओनली चाइल्ड। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक सो हम आगे चलेंगे, या किसी को कोई क्वेश्चन है? आगे जो है ना हमारे पास फॉर एग्जांपल डायनेमिक स्ट्रेस का 1 था, स्ट्रांगली आप पूरा ऐड कीजिएगा, मैं बस वैसे ही मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐड कर रहा हूँ। 2 इज इक्वल टू एग्री, 3 इज इक्वल टू न्यूट्रल, 4 इज इक्वल टू डिसएग्री, 5 इज इक्वल टू स्ट्रांगली डिसएग्री। ये आपने ओके कर दिया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप 1 बाय 1 सारों पे करें या आप राइट क्लिक करके इन्हें कॉपी कर दें, और जितने आइटम्स का हो सकता है कि 2 स्केल्स की यही कोडिंग हो जो ऑथर्स ने दी हुई, आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ये आपके सारे स्केल्स पे पेस्ट हो जाएगा। अगर दूसरे स्केल की भी इसी तरह है उस पर भी हम पेस्ट कर देंगे। अगर इस तरह नहीं है, फॉर एग्जांपल है हमारे पास 1 इज इक्वल टू strongly relevant, 2 is equal to relevant, 3 is equal to somewhat relevant, 4 is equal to relevant, 5 is equal to strongly relevant। आप ओके कर देंगे और जितने आइटम्स का सेम रिस्पांस होगा कॉपी करके आप उनको पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास पेस्ट होगी। और फॉर एग्जांपल ये वाला जो है स्ट्रांगली एग्री वाला है, तो इसे हम यहाँ से कॉपी किया हमने यहाँ, ये आपकी वैल्यूज भी होगी, लेबल्स का भी मैंने आपको बता दिया। अब हम मेयर्स की बात करते हैं। मेयर्स में आपके पास ये हमारे पास जो पहला होता है, इसे स्ट्रिंग करते हैं हम, वो मैं आपको बाकी आपका एज जो है ये आपके पास कंटिन्यूअस है, स्केल में आएगा, जेंडर नॉमिनल में आएगा, क्योंकि इसकी जो कैटेगरीज हैं वो मतलब इस तरह की हैं कि उनमें कोई आर्डर नहीं है, कि ये नहीं है कि पहले मेल फिर फीमेल। अगर ऐसा होता तो हम शायद उसे ऑर्डिनल करते। यहाँ पे हमारे पास 2 स्केल हैं, मतलब 3 स्केल हैं, स्केल ऑफ मेजरमेंट, स्केल ऑर्डिनल नॉमिनल। जो हमारे पास कंटिन्यूअस स्केल होते हैं उनको हम स्केल में करते हैं, और जो कैटेगोरिकल होते हैं डिपेंड करते हैं कि उनमें जो कैटेगरीज हैं वो अगर ऑर्डर में है तो ऑर्डिनल होगा, अगर वो ऑर्डर में नहीं है तो वो नॉमिनल होगा। तो यहाँ पे आपके पास
फैमिली सिस्टम आपके पास नॉमिनल है, मैरिटल स्टेटस नॉमिनल है, कोई पता नहीं है, और उसके बाद मैरिटल स्टेटस, एज हो गया, जेंडर हो गया, मैरिटल स्टेटस, और बर्थ ऑर्डर को हमने ऑर्डिनल लिया है, तो ये ऑर्डर में हो गया। जेंडर, फैमिली सिस्टम, मैरिटल स्टेटस भी हमारे पास नॉमिनल है, बर्थ ऑर्डर हमारे पास ऑर्डिनल, और बाकी जो स्केल्स हैं आपके पास वो सारे के सारे स्केल में हैं, स्केल के जो आइटम्स हैं वो स्केल में हैं। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट। नो सर। यहाँ पे ये देखिए, अब आपकी डेटा शीट आ गई, वो आपने ये वाला जो काम किया है, ये सारा का सारा काम आपका जस्ट अपना क्वेश्चनर की इंफॉर्मेशन पुट करना था, इसमें और कुछ भी नहीं था। तो आपके रेलिवेंट मेजर्स हैं, आपके रेलिवेंट वैल्यूज हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपके पास मतलब इस तरह होंगे, तो इसको हम यहाँ से स्ट्रिंग कर देंगे, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग हो जाएगा। इसको बस टाइप में आके हमने स्ट्रिंग करना है, बाकियों को हमने न्यूमेरिक्स लेने देना है, और कुछ भी नहीं करना, ना कॉमा ना डॉट। तो ये न्यूमेरिक का मतलब होता है कि आप इसका जो डेटा एंटर करेंगे वो न्यूमेरिकल होगा, और डेसिमल का मतलब होता है कि आपका पॉइंट के बाद कितने, मतलब जो आपके फॉर एग्जांपल आप 2 इंटर कर रहे हैं या 2.55 इंटर कर रहे हैं, तो कितने तक एसपीएसएस उसको कैटर करें। आवाज आ रही है मेरी? सर स्ट्रिंग का क्या मतलब है? स्ट्रिंग का मतलब कांस्टेंट, वो हमारा, क्योंकि वो हमारा डेटा देखें कोई किसी काम का नहीं है, वो तो हम सिर्फ किसी एनालिसिस में नहीं यूज कर रहे, जस्ट हम फॉर द सेक ऑफ आवर इंफॉर्मेशन कर रहे हैं। ये आईडी का मतलब है आपकी जस्ट, आप अपने स्केल की इंफॉर्मेशन, अपने स्केल की ऑर्डर, मतलब अपने स्केल का जो आपके पास एक नंबरिंग सिस्टम होगा जिसकी बेस पे आप चल रहे होंगे, कि मिसाल के तौर पे अगर आपको अपने डेटा में से क्वेश्चन नंबर, कोई भी किसी भी नंबर पे क्वेश्चन डिलीट करना पड़ता है, तो आप इजिली इस आईडी से देख के उस क्वेश्चन को रिमूव कर। ये अगर आपको ना समझ आए तो जब मैं डेटा एंटर कर रहा हूँ तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सर ये जो आपने डेसिमल बोला है, ये डेसिमल डिफॉल्टेड रखेंगे या ये हम चूज करते हैं? बाकी चीजें सारी डिफॉल्टेड होंगी, बाकी सारी डिफॉल्टेड होंगी, आपको कोई भी चीज नहीं चेंज करनी, आपको जस्ट ये देखना है। ओके। ठीक, अब डेटा व्यू हम आ जाएंगे। डेटा व्यू में यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन एयर इंटर कर रहे हैं, यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, और 1 के साथ आप जो है ना
अपने जो क्वेश्चन या जिसका इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, जिनके रिस्पॉन्सेस ऐड करेंगे, उस पर भी 1 लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी एज 20 थी, जेंडर मेल था, फैमिली सिस्टम जॉइंट था, मैरिटल स्टेटस मैरिड था, बर्थ ऑर्डर सेकंड था। अब ये आप अपने रिस्पॉन्सेस से देख के उसकी इंफॉर्मेशन ऐड कर देंगे। सिंपल, आप अपने क्वेश्चन से देख के उसकी इंफॉर्मेशन ऐड कर देंगे। इस तरह आपका ये पूरा का पूरा डेटा एंटर हो जाएगा। सॉरी 7 हमारी कोडिंग नहीं है, मैं भूल गया हूँ। 5 तक हमारी कोडिंग थी। आपने सब 6 भी इंटर किया है? हाँ यार 6 भी। अब बाय चांस अगर आप यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये वेरिएबल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आप पता है क्या करते हैं, आप यहाँ पे बैक स्पेस कर देते हैं। अब ये वेरिएबल जनरेट हो गया, ये मिसिंग डेटा शो होगा, ये आपके तमाम एनालिसिस पे इफेक्ट करेगा। तो ऐसी सूरत में अगर ऐसा हो जाए तो आप इसको क्लियर कर दें। अगर यहाँ पे जैसे मैं अभी इंटर कर रहा था, तो ये जितने फॉर एग्जाम्पल इसको आप यहाँ से अगर बैक स्पेस कर देंगे तो ये डेटा आपके एनालिसिस में मिसिंग इंफॉर्मेशन के तौर पे आएगा। इसलिए अगर इतनी ही जितने भी हों, ये इनको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके और शिफ्ट राइट एरो की के साथ जहाँ पे आप जितने हैं उनको सिलेक्ट करके यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। यस सर। अब आप दूसरा क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल इंटर कर रहे हैं, तो आप ये वाली इंफॉर्मेशन मिसाल के तौर पर सेम है, तो आप ये वाली इंफॉर्मेशन मतलब ऐड कर दें। इसी तरह आप तीसरा क्वेश्चन इंटर कर रहे हैं, तो तीसरी आईडी यहाँ पे भी 3 लिख देंगे, वहां पे भी 3 लिखेंगे। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन, ये तो सारे आपके रिस्पॉन्सेज आएंगे। छठा क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन था आपका आईडी के हवाले से, देखिए यहाँ पे तो 6 पूरे आ रहे हैं। ठीक है, आईडी का अब क्या फायदा है। फॉर एग्जाम्पल आपको लगा यार आपका जो 4th नंबर पे क्वेश्चन है ना, मैं ये 10 कर रहा हूँ, यहाँ पे आपकी सारी अपनी इंफॉर्मेशन आ जाएगी रिस्पॉन्सेज की। अब मिसाल के तौर पे आपको लगा यार 4 नंबर जो स्केल है, क्वेश्चनियर है, जो मतलब 4 नंबर पे परफॉर्मा है, रिस्पॉन्सेज का सेट है, उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो सही तरीके से ऐड नहीं है, उसको मुझे रिमूव करना है। सॉरी, यहाँ तक आपने, अब देखें, अब यहाँ पे 4 से डिलीट करने के बाद आपकी सारी सीरीज ये वाली चेंज होगी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप 2 भी रिमूव कर देते हैं तो आपकी देखिए शुरू से सीरीज चेंज हो गई, लेकिन यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन या रिमूव करते हैं उनका नंबर वही रहेगा। आईडी का जस्ट ये फायदा है, और किसी भी एनालिसिस में ये हेल्प नहीं करता। यस सर। तो यहाँ तक आपने डेटा एंटर करना है। आप में से कितने पार्टिसिपेंट हैं जिनका एसपीएसएस का काम चल रहा है। बेशक टेक्स्ट कर दें चैट बॉक्स में। किसी का नहीं चल रहा, चलें ठीक है। फिर भी मैं एक आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब जो पार्टिसिपेंट हैं वो मतलब है आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये 1 है,
तो यहाँ पे मतलब मैंने तो ये सारे इसी तरह वैसे रैंडमली इंटर किए हैं, लेकिन आपको फेक सा डेटा मतलब कोशिश कीजिएगा एक क्वेश्चनर मतलब 5 क्वेश्चनर फिल करा लीजिएगा, ठीक है। मतलब 5 क्वेश्चनर फिल करा के उन 5 क्वेश्चनर को जैसे मैं कॉपी कर रहा हूँ ना, ऐसे आप अपने पहले आइटम तक आईडी से पहले कॉपी करके उनको डुप्लीकेट कर दीजिएगा, उन पे एनालिसिस रन कर। तो मतलब बेशक वो 5 क्वेश्चनर पढ़ के खुद कर लीजिएगा, मतलब आपको पता हो कि आइटम्स की जो मतलब रिस्पॉन्सेज हैं वो सही तरीके से फिल हुए हैं। तो ये आप अगर 120 का कर लेंगे तो हम इन पे फर्दर जो एनालिसिस हैं वो हम मतलब आपके आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी और हम अच्छे तरीके से कर भी सकेंगे। तो यहाँ तक ये छोटी सी असाइनमेंट है और आज हम अपनी क्लास का एंड यहीं पे करेंगे, क्योंकि हम फर्दर डेटा शीट के साथ आएंगे। और दूसरा ये ना सोचिएगा कि मतलब क्लास आधे घंटे की हुई है तो ये क्या वजह है हमारी, मतलब ये कोर्स हम वाइंड अप करेंगे, 3 क्लासेस प्रीवियस भी पेंडिंग है और अगर मुझे उसके अलावा भी एक क्लासेस लेनी पड़ी तो मैं वो करके कोर्स वाइंड अप करूंगा। बेशक मुझे 3 क्लासेस लेनी पड़े या एक्स्ट्रा पूरा वीक लेना पड़े, तो हम कोर्स की कमिटमेंट है हमारी, कोशिश करेंगे कि हम ऑन टाइम वाइंड अप करें, लेकिन मे भी पॉसिबल है कि 1-2 क्लासेस या 3 क्लासेस हमें ऊपर लेनी पड़े। तो ये एक छोटी सी असाइनमेंट है, ये आप नेक्स्ट करके आइएगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। वेलकम अक्सर खान, थैंक यू अरीज फातिमा, थैंक यू वेरी मच। ठीक है लतीफ, कोई मसला तो नहीं है आपको? नो सर। सर ये एक इशू आ रहा था कि मैंने इसको इंस्टॉल किया है, वो इंस्टॉल नहीं हो रहा। आप उसका मुझे स्नैप मतलब स्क्रीन वो उसका पिक्चर लेके भेजेंगे मुझे। और एक्चुअली मैं खुद भी लतीफ ज़्यादा आईटी में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं कल आपको पता कर दूंगा। इसमें आपका कौन सा है अक्सर खान, आपके पास 32 है 64 है? लिख दें बेशक 64, ठीक है। 64 का वेरिएंट आप एक दफ़ा डाउनलोड करके इंस्टॉल करें दोनों। लतीफ़ मुझे पिक्चर भेजने में वो किसी आईटी वाले से पता कर लेता हूँ कि क्या मसला आ रहा है। ओके सर। ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिस लाजमी करनी है। यस सर। और डेटा शीट बना के नहीं, सब पार्टिसिपेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली डेटा शीट बना लीजिएगा। आपको आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको ये मतलब एनालिसिस किसी से हेल्प ना लेनी पड़े फॉर योर थीसिस फॉर योर आर्टिकल राइटिंग। और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, मुझे लतीफ़ रिमाइंड कराइएगा, लास्ट क्लास जो होगी हम आर्टिकल एक्सट्रैक्टिंग पे एक क्लास एक्स्ट्रा दे देंगे कि हम अपने थीसिस में से आर्टिकल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। और अगर हुआ तो मैं सबमिशन का भी बता दूंगा और अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल्स कैसे देखते हैं टॉपिक का वो भी बता दूंगा। यस सर। ठीक, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।